पाठ 5 शब्द एवं शब्द भेद वर्ड्स एंड देयर टाइप्स। शब्द से तात्पर्य। विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी रचना शब्द कहलाती है। शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है। ध्वनियों का ऐसा समूह जो अर्थवान तथा स्वतंत्र होता है शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद प्रभेद। 1. उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्दों के स्रोत या सोर्स से तात्पर्य है शब्दों का वह मूल जहां से ये हिंदी में आए हैं। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं और बहुत से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से। इसके अलावा अनेक शब्द हिंदी की बोलियों से भी आ गए हैं। अतः इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इन शब्दों का स्रोत संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा हिंदी की बोलियां हैं। स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। 1. तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके या संस्कृत के समान, अर्थात स्रोत भाषा संस्कृत के समान। उदाहरण: पाप, पिता, सर्प, भव्य, अबला, मयूर, किरण, पुण्य, विद्यालय, विद्यार्थी, क्रिया, कर्म, माता, मान, प्रकाश, रवि, स्वप्न, दिव्य, स्वास्थ्य, व्याकरण। 2. तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे या संस्कृत से हुए। वास्तव में ये शब्द संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं। उदाहरण: तद्भव शब्द मूल संस्कृत शब्द। दांत, दंत, सांप, सर्प, दो, द्वि, रात, रात्रि, हाथ, हस्त, माथा, मस्तक, पत्ता, पत्र, मेह, मेघ, बहु, वधु, सूरज, सूर्य, आम, आम्र, दूध, दुग्ध, मौत, मृत्यु, 100, शतम, क्षण, क्षण, ओठ, ओष्ठ, कान, कर्ण, बूंद, बिंदु, सोत, स्रोत, हंसी, हास, कांटा, कंटक, वर्षा, वर्षा। 3. देशज शब्द या देसी शब्द। ये शब्द हिंदी की बोलियों या ग्रामीण अंचलों के प्रभाव से विकसित होकर आए हैं। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत में नहीं मिलता। उदाहरण देखिए: झटपट, झंझट, गड़बड़, झाड़ू, अटकल, सिलवट, लोटा, पगड़ी, खटिया, लट्टू, भोंपू। 4. आगत या विदेशी शब्द। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अदालत, कागज, चाकू, जिला, कैंची, संदूक, सरकार, पनीर, कानून, दफ्तर, बेगम, जहाज, मसाला, किशमिश, पिस्ता, अफसोस। 2. रचना के आधार पर। शब्दों की रचना में अंतर होने के कारण हम इन शब्दों के 2 भेद कर सकते हैं। 1. मूल शब्द तथा 2. यौगिक शब्द। मूल शब्द वे सरल शब्द जिनको और अधिक छोटे सार्थक खंडों में ना बांटा जा सके मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे सुंदर शब्द के यदि हम खंड करेंगे सुं जमा दर या सुंद जमा र तो ये निरर्थक खंड होंगे। अतः सुंदर एक मूल शब्द है। अन्य उदाहरण देखिए: घर, चाय, दूध, मिठाई, दाल, चावल, आटा, रोटी, कपड़ा, घोड़ा, गाय आदि। यौगिक शब्द जो शब्द 2 से अधिक शब्दों या इकाइयों के योग या मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं।
यौगिक शब्दों के छोटे छोटे अर्थवान खंड किए जा सकते हैं, जैसे राज जमा महल, सु या अच्छा जमा पुत्र या लड़का आदि। 3. शब्द विकार के आधार पर। शब्द विकार के आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। 1. विकारी शब्द, 2. अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों में रूप परिवर्तन या शब्द विकार होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ऐसे शब्द वर्ग हैं। इनमें वचन, लिंग, विभक्ति, काल, वाच्य आदि के प्रत्यय लग जाने से रूप परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते समय जिन शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता, अर्थात जो शब्द अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आते हैं। 4. अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रमुख भेद किए जाते हैं। 1. एकार्थी शब्द, 2. अनेकार्थी शब्द, 3. पर्यायवाची शब्द, 4. विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। इस कोटि में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ही आते हैं, जैसे जर्मन, अंग्रेजी, आगरा, दिल्ली, जॉन, मीरा, जनवरी आदि। 2. अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। 3. पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। 4. विलोम शब्द जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। हमने सीखा शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द की भाषा अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। ये हैं स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं मूल तथा यौगिक। विकार के आधार पर शब्दों के भेद हैं विकारी तथा अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम।